जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करेंगे इसमें, यहाँ पे देखिए जो वोल्टेज शो हो रहा है 26.68 वोल्ट बैटरी चार्ज है। इसके बाद हमें चार्ज कितना करना है, अभी मैंने मोड जो सेट किया है वो चार्जिंग का किया है। तो मान लीजिए हमें 29 तक इसको चार्ज करना है, तो 29 सेट किया, फिर प्रेस। ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं ये डीके की तरफ से आने वाला बैटरी डिस्चार्जर है और चार्ज भी करता है। इसका मॉडल नंबर DSF20 है। इट्स मीन कि ये 20 एम्पियर से डिस्चार्ज करता है और 10 एम्पियर से चार्ज करता है। अगर इसके ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे एक रोटेट सेटिंग नॉब दे रखा है, इसको प्रेस भी कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों। इसके बाद यहाँ रेड कलर का एक स्टार्ट बटन मिल जाता है। इसके बाद यहाँ LCD स्क्रीन है और एक ये पोर्ट दिया गया है जो बैटरी को कनेक्ट करेगा। तो इसमें देख पा रहे हैं ये क्रोकोडाइल कनेक्टर है, रेड और ब्लैक। इसके बाद अगर पीछे देखेंगे तो यहाँ पे एक पावर कोड दे रखा है और एक पावर स्विच दे रखा है जो कि ऑलरेडी मैंने कनेक्ट कर दिया है बोर्ड के साथ। और नीचे देखेंगे डेटा के लिए एक नेटवर्क LED मिल जाता है और एक लैन पोर्ट मिल जाता है। जब हम इसको ऑन करते हैं, ये ऑन कर दिया, इसके बाद यहाँ पे LED ग्लो हो गई। इसके बाद यहाँ पे 2 एग्जॉस्ट फैन दिए हैं जो ये ऑन हो गए हैं और इसका आउटलेट इस साइड है, इस साइड से एयर निकलता है। तो ये पूरी मशीन ऑन हो गई है। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो देख पा रहे हैं आप, ये वोल्टेज का साइन है। जैसे ही आप बैटरी अटैच करेंगे, यहाँ पे जितने वोल्ट की बैटरी होगी यहाँ पे वोल्टेज दिखा देगा। इसके बाद नीचे टाइम दिखा रहा है, ये कितनी देर डिस्चार्ज हो रही है और कितनी देर चार्ज हो रही है, यहाँ पे टाइम शो करेगा। यहाँ पे बैटरी की कैपेसिटी है यानी कि एच है, कितने एच चार्ज हुआ और कितने एच डिस्चार्ज हुआ यहाँ शो करेगा। देन इसके बाद राइट हैंड पे देखेंगे तो यहाँ पे चार्जिंग एम्पियर सेट कर सकते हैं और डिस्चार्जिंग एम्पियर सेट कर सकते हैं। यहाँ वोल्टेज सेट कर सकते हैं कि कितना चार्ज करना है और कितना डिस्चार्ज करना है। और यहाँ पे मोड्स मिल जाते हैं आपको डिस्चार्जिंग का और चार्जिंग का। तो मैं कनेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखेंगे जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये पॉपअप आ रहा है, जहाँ पे यहाँ पे सेट करेंगे ऐसे घुमा के, तो यहाँ नीचे देखेंगे चार्ज का ऑप्शन आ रहा है। तो अभी मान लीजिए मुझे बैटरी चार्ज करना है तो मैं चार्ज को सिलेक्ट कर लूँगा। देन इसके बाद कितना वोल्ट चार्ज करना है ये सेट कर लूँगा। तो उससे पहले हमें बैटरी कनेक्ट करना पड़ता है, तो बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। पोलैरिटी को ध्यान में रखते हुए प्लस पे प्लस अटैच कर दिया। ये लिथियम बैटरी है 25.6 वोल्ट की, और भी बहुत सारी बैटरी हैं। ये सॉफ्ट पैक है और ये भी सॉफ्ट पैक है और ये कैबिनेट के साथ आती है जो 20 वोल्ट की है। जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करेंगे इसमें, यहाँ पे देखिए जो वोल्टेज शो हो रहा है 26.68 वोल्ट बैटरी चार्ज है। इसके बाद हमें चार्ज कितना करना है, अभी मैंने मोड जो सेट किया है वो चार्जिंग का किया है। तो मान लीजिए हमें 29 तक इसको चार्ज करना है, तो 29 सेट किया, फिर प्रेस करेंगे। इसके बाद ऊपर कितने एम्पियर से चार्ज करना है, तो मैक्स 10 एम्पियर से कर सकते हैं। अभी मैं 8 एम्पियर यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, 8 एम्पियर सेट कर दिया। इसके बाद जो लास्ट डिस्चार्जिंग होगा तो कितने पे ब्रेक होगा, तो 0.5 सेट कर दिया। इसके बाद ओके कर दिया। अब यहाँ स्टार्ट बटन दबाएंगे और यहाँ रन का साइन आ जाएगा और ये एग्जॉस्ट फैन भी चल गए, आवाज़ सुन पा रहे हैं आप। तो ये बैटरी डिस्चार्ज होने लगी। बैटरी कितना डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ पे दिखेगा आपको 5.67, ये बढ़ता जाएगा। और मैं मल्टीमीटर से भी चेक करा दूँ, ये किलोमीटर है, इसको DC रेंज पे सेट कर लिया। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे डिस्चार्ज दिखा रहा है 8.2, क्योंकि मैंने 8 एम्पियर ही सेट किया था डिस्चार्जिंग के लिए। यहाँ भी दिखा रहा है 7.5। तो ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। अब इसको स्टॉप कर देते हैं, ये स्टॉप हो गई। और मान लीजिए बैटरी को चार्ज करना है हमें, फिर सेटिंग पे आएंगे, मोड चेंज करेंगे। यहाँ पे डिस्चार्ज का ऑप्शन आ गया, इसको सेट किया हमने डिस्चार्जिंग पे, फिर प्रेस किया, ये ऊपर चला गया। अब कितने वोल्ट डिस्चार्ज करना है, अगर 26.7 वोल्ट चार्ज है तो इसको डिस्चार्ज मान लीजिए मैं 23 तक करना चाहता हूँ, 23 पे सेट कर लिया। देन प्रेस किया। इसके बाद कितने एम्पियर से डिस्चार्ज करना है, तो मैक्स 20 एम्पियर से कर सकते हैं आप।
जैसे मैं 20 सेट कर लेता हूँ, 20 सेट कर लिया और लास्ट कितने एम्पियर तक चार्ज हो वो 0.8 कर लिया, ये सेट हो गया। अब आ जाते हैं कैपेसिटी। इधर टाइम और कैपेसिटी से सेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ स्टार्ट कर दीजिए। ये हमने रन कर दिया। अब जो बैटरी यहाँ पे देख रहे हैं धीरे धीरे एम्पियर बढ़ रहा है, तो ये डिस्चार्जिंग एम्पियर बढ़ रहा है। यहाँ पे देखेंगे क्लैम्प मीटर में भी चेक करा दूँ, तो ये जो बैटरी हो रहा है ये डिस्चार्ज हो रहा है, 20 एम्पियर से डिस्चार्ज ले रहा है। यहाँ पे भी दिख पा रहा है आपको। ये आप मैनुअली ऐसे कर सकते हैं, और पीछे लैंड पोर्ट दिया है, सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अभी मैनुअली दिखाया है, एग्जॉस्ट चल गए हैं, ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि मान लीजिए आपके पास बैटरी टेस्टर है और कोई बैटरी 100 एज की है और 2 साल बाद आती है आपके पास उसको चेक करने के लिए, तो जैसे ही आप चार्ज पे लगाएंगे उसको, जैसे ये लगाया है, तो यहाँ पे देखेंगे जो कैपेसिटी दिखा रहा है एज, जब उसको फुल चार्ज करेंगे तो मान लीजिए 100 एज की बैटरी है और वो 90 एज ही हो पा रही है, तो इट्स मीन कि 10 एज जो है वो डिक्रीज हो गया है और वो 90 एज की ही बैटरी कैपेसिटी बची उसकी। तो इससे आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।